हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और कल की वीडियो में मैंने आपको यूपी स्कॉलरशिप फ्री सिप कार्ड के बारे में बताया था। ये कैसा होता है, जैसे कि आप अपना स्टेटस चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से आपका फ्री सिप कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्या ये फ्री सिप कार्ड सभी बच्चों को अब मिलेगा? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में कमेंट करेंगे, सर हमें क्यों नहीं मिला है, सर हमें मिलेगा या फिर नहीं। इसके अलावा मैंने देखा था ये जो आपका फ्री सिप कार्ड होता है कुछ इस प्रकार से होगा कि फ्री सिप कार्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड फी रिवर्समेंट सीजन 2023-24 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। यहाँ पे पूरा आपका डाटा वगैरह रहेगा और ये सारी चीज़ें, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि ये क्यों मिलता है और किन बच्चों को मिल रहा है। इसके अलावा इस वीडियो में देखिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसको जानना आपको बेहद जरूरी है। जैसे कि पहले आपको दिख रहा होगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के राजकीय अनुदानित संस्थानों में, यानी कि प्राइवेट की बात नहीं हो रही है, केवल गवर्नमेंट और एडेड संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश फ्री सिप कार्ड पोर्टल से जनरेट हो गया है। सभी को मैंने आपको बता दिया है, जो एससी या फिर एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए फ्री सिप कार्ड जनरेट हो गया है। और इसमें यही फायदा होगा आपका कि फ्री सिप कार्ड को आप डाउनलोड करके रख लेंगे जब आप एडमिशन करा रहे हैं किसी भी ईयर में। तो अगर आप फ्री सिप कार्ड दिखाएंगे तो आपका निःशुल्क आपका एडमिशन हो जाएगा और जब बाद में आपका पैसा वगैरह आएगा या फिर हो सकता है उस गवर्नमेंट अपने स्तर से सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगी, वो आपको फ्री सिप कार्ड दे रही है, आप निःशुल्क एडमिशन निःशुल्क प्रवेश करा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा होगा छात्रों को नियमावली की शर्तों के अधीन छात्रवृत्ति की सैद्धांतिक स्वीकृति की सूचना एसएमएस के माध्यम से, और सारी जानकारी आपको एसएमएस वगैरह के माध्यम से भी मिलती रहेगी। और आप यहाँ पे बने रहेंगे तो जो भी जानकारी आती रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा आगे। ये तो एससी एसटी के बच्चों के लिए हो गया। फिर एक गाइडलाइन से देखिए 14वां पॉइंट दिख रहा होगा, सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 50% यानी कि 50% के लिए कि अंक पाना अनिवार्य है। यानी कि आप किसी भी कोर्सेज में है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या भी अभी फिलहाल में इस बार की बात करें तो ओबीसी और एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए कोई मतलब कि अलग से परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं आया है। यही नोटिस आई है कि वो सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए है कि आपका प्रीवियस ईयर में कहिए कि डाटा कम से कम 50% होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। अदरवाइज 49 भी है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, या फिर उससे कम है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर 15वां पॉइंट देखिए, वर्ष 2025-26 से एनएएसी या फिर एनबीए ग्रेडिंग प्राप्त संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति अनुम्य। अनुम्य मतलब होता क्या है कि अनुम्य मतलब ये नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे शब्द थोड़ा सा टेढ़ा है तो ये लगेगा कि हाँ अनुम्य मतलब नहीं मिलेगी। अनुम्य मतलब होता है कि अगर इस जो एनएएसी या फिर एनबीए ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाएं अगर आपकी हैं तभी आपको छात्रवृत्ति देने पे सोच विचार किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। एनएएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल होता है। और एनबीए का होता है द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। ये सारी चीज़ें जो आपका एआईसीटीई एक्ट होता है, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, तो ये एआईसीटीई एक्ट के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें अभी आपको ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 16वां पॉइंट, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के 6 वर्ष के अंदर आईटीआई करने पर छात्रवृत्ति अनुम्य यानी कि स्कॉलरशिप अनुम्य। अनुम्य मतलब होता है परमिसिबल, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप हाई स्कूल पास हो गए और 6 वर्ष के अगर आपने पहले आईटीआई किया तब आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, उसके लिए आपको आपके ऊपर सोच विचार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप करते हैं तब आपको स्कॉलरशिप का लाभ डायरेक्टली नहीं मिलेगा। वही यहाँ पे कहा जा रहा है। अनुम्य का मतलब होता है कि सैद्धांतिक तरीके से आपके ऊपर सोच विचार किया जाएगा। अगर आप इस अंतराल में करते हैं, तो अगर लेट से करते हैं, बाद में करते हैं, तब आपका स्कॉलरशिप को आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। फिर 17वां पॉइंट देखिए, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में केवल एक बार माता पिता या फिर अभिभावक का आय प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि पहले बच्चों का आय प्रमाण पत्र लगता था, अब माता पिता का आय प्रमाण पत्र यानी कि माता का या फिर पिता का जो भी अवेलेबल हो आपके पास, जिनका भी डॉक्यूमेंट्स हो उनका आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कोर्स में मान लीजिए 4 साल के लिए है, अब जाहिर सी बात है कि 3 साल के लिए वो वैलिड रहता है, तो एक बार आपने वहाँ पे सबमिट कर दिया फर्स्ट ईयर में, तो अगर आपका बीच में एक्सपायर भी हो गया है तो उसी बेस पे आपका पैसा आते रहेगा। इसमें बीच में आपको करेक्शन कराने की जरूरत या फिर बदलवाने की जरूरत नहीं है, और ऑप्शन भी नहीं आता है यूपी स्कॉलरशिप, ठीक, यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में। ठीक है। फिर 18वां पॉइंट देखिए, अनुसूचित जाति के छात्रों को 40% राज्य सरकार द्वारा तथा 60% केंद्र सरकार द्वारा सीधे आधार सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है। फिर 19वां पॉइंट देखिए, छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वरीयता श्रेणी सर्वप्रथम राजकीय शिक्षण संस्थानों, यानी कि जो पहले आपका पैसा आएगा केवल जो गवर्नमेंट संस्थान है उनको भेजा जाएगा। उसके बाद अनुदानित शिक्षण संस्थान यानी कि जो एडेड कॉलेज है या फिर एफिलिएटेड कॉलेज है उनको भेजा जाएगा। वह अंत में निजी शिक्षण संस्थान यानी कि लास्ट में प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को छात्रों को धनराशि का अंतरण किया जाएगा, यानी कि अनुम्य होगी। वरीयता में पहले नवीनीकरण छात्र, उसके पश्चात नवीन छात्रों को धनराशि का भुगतान होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपका पैसा भेजा जाएगा, उसके बाद से जो एडेड कॉलेज है उनका पैसा, उसके बाद से प्राइवेट कॉलेज है उनका पैसा। इसके अलावा अगर आपने रिन्यूअल किया है तो पहले पैसे आपके आने के चांसेस रहेंगे, अगर आपने फ्रेश फॉर्म भरा है तो थोड़ा सा पैसा आपका डिले के साथ
साथ आएगा, इसलिए कि आपके वेरिफिकेशन में कई सारे कार्य होते हैं। ठीक है, फिर छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन से लेकर धनराशि अंतर तक प्रत्येक स्तर पर छात्रों को एसएमएस द्वारा सूचित करना। आपके मैसेज मोबाइल वगैरह पे जब आपका पैसा आएगा या फिर आपका स्टेटस वगैरह सही तरीके से रिलीज होता है तो वो सारे मैसेज वगैरह आते रहते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस है। और फ्री सिप कार्ड के बारे में बात करें तो ये केवल SC ST वर्ग के बच्चों को मिला है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है। अब कुछ कि काफ़ी सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं सर हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें भी मिलना चाहिए, हमारे पास भी पैसे की कमी है। जाहिर सी बात है जो जनरल OBC या फिर माइनॉरिटी के बच्चे हैं तो उनके पास भी पैसे की कमी है, लेकिन ये जो योजना है फ्री सिप कार्ड की खास करके ये SC ST वर्ग के बच्चों के लिए है। अगर आप जनरल OBC या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फ्री सिप कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा, आपका निःशुल्क एडमिशन नहीं हो पाएगा। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। हर एक प्रकार की अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।